संसार में से इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन आगरा के केदार नगर कैश प्राइस के सामने गली में रहने वाले घनश्याम हेमलानी ने इस बात को निराधार कर दिया। घनश्याम हेमलानी के केदार नगर की मोना को उनका खोया हुआ पर्स वापस करा। पार्षद रवि दिवाकर के कार्यालय पर घनश्याम हेमलानी का स्वागत और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। केदार नगर के निवासी घनश्याम हेमलानी, जो कि खुद किराए के मकान में रहते हैं और पिछले 4 महीने से घर पर ही हैं, क्योंकि उनके बाएं पैर के फ्रैक्चर हो गया है और इलाज करा रहे हैं। घनश्याम हेमलानी केदार नगर में किसी काम से घर आए थे तो उनको एक पर्स मिला, जिसमें सोने की एक चेन, 2 चूड़ी, 2 कंगन, जो कि लगभग 4,50,000 रुपये के हैं, और 2160 रुपये थे, जो कि घनश्याम हेमलानी ने मोना को वापस कर दिए। पार्षद रवि दिवाकर के कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सभी को इस तरह के कार्य को करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद रवि दिवाकर, विनोद दिवाकर, भूरा उस्मानी, दीपक वर्मा, गौरव दिवाकर, ऋषभ, दिलीप, शहजाद कुरैशी, लाला कटारा, गौरा चौधरी, अफजाद कुरैशी, छोटे चांद कुरैशी, बबलू कुरैशी, लालू दिवाकर, संजय दिवाकर, मुकेश दिवाकर आदि उपस्थित रहे। सभी मीडिया भाई को नमस्कार। मैं रवि दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी वार्ड 40 आजमपाड़ा से। ये नेक काम घंची भाई ने जो किया है, कहते हैं 100 रुपये के चक्कर में रोड पर अगर 100 रुपये का नोट पड़ा हो तो 10 बताते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। इंसानियत पेश की है इन्होंने घनश्याम भाई ने, और ऐसे ही नेक कार्य किया है जिनका पर्स वापस करके। और इंसानियत कायम रहनी चाहिए, जिससे भले लोगों के जिसका नुकसान होता है ना, उसकी पीड़ा अलग होती है। क्योंकि 4-5 महीने से घनश्याम भाई परेशान है, इनका पैर का एक्सीडेंट, घर की हालत भी खस्ता है, और रखना चाहते तो ये अब उस पर नियत भी खराब कर सकते, पर नहीं, इनका ईमान नहीं डगमगाया। इन्होंने एक इंसानियत पेश की है और आगे भी लोगों को इंसानियत पेश करनी चाहिए। आज क्या कार्यक्रम रखा है? अब कार्यक्रम ये रखा था, अपने कार्यालय पर हमने मान सम्मान रखा है अपने घनश्याम भाई का, और मुखर्जी का भी हमने जयंती बनाई है, श्यामा मुखर्जी प्रसाद जी की जयंती बनाई है। मैं घनश्याम हेमलानी सामाजिक और भाजपा कार्यकर्ता हूँ। 2 जुलाई को रात को 9:30 बजे मुझे केदार नगर तिराहे पर एक लेडीज़ पर्स मिला था। उस पर्स में 70 ग्राम गोल्ड था, 2 चूड़ी, 2 अंगूठी, कान के टॉप्स और 2 अंगूठी, और क्या नाम है, चेन एक, और उसमें 2160 रुपये नगद थे। वो पर्स मेरे पैर के नीचे आ गया था, मैंने उठा के वहाँ जेब में रख के, वहाँ एक पान वाले हैं केदार नगर तिराहे पे, पंकज प्रजापति, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे कोई पर्स मिला है यहाँ पे, अगर कोई इसकी पूछताछ करता है या कोई ढूंढा ढकोरी करता है तो आप मेरा नंबर उनको दे देना, मेरा नंबर आपके पास है, और जिसका भी होगा वो मुझसे संपर्क कर लेगा। मैं उस पर्स को लेकर घर आ गया, उसमें देखा तो जो मैंने सामान बताया वो सामान था। इसके बाद मैंने तुरंत ही केदार नगर चौकी के प्रभारी हैं उनको ये सूचना दी कि मुझे ऐसे ऐसे पर्स मिला है। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कोई भी आए आपके पास तो मुझसे संपर्क करना, और मैंने खुद अपनी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे मैंने अपना चला दिया था पर्स का फ़ोटो भी खींच के। इसके बाद बुधवार को शाम को 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भैया मैं मोनी बोल रही हूँ। मैंने कहा बताओ, कि मेरा पर्स गिरा है मंगलवार को, और वो पर्स मैंने सुना आपके पास है, आपको मिला है। मैंने कहा ये जानकारी किसने दी? बोले वो केदार नगर तिराहे से एसएसआर में जानकारी हुई है और मैं वहीं की निवासी हूँ। मैंने कहा ये क्या गारंटी आपका पर्स है? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं मर जाऊँगी, और रो रही थी फ़ोन पे, बच्ची है बेचारी, वो मेरी बेटी समान है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये पर्स मेरा ही है। मैंने पुष्टि करो उस पर्स की कि किस कलर का है, क्या है। तो जो उसमें सामान था, जैसा भी था, सेम डिटो उन्होंने वो ही बताया। वो बताया तो उससे पुष्टि हो गई कि सामान उनका है। वो मेरे घर पे आ भी गए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये एक सबके लिए एक मिसाइल कायम होगी। ये नहीं कि मैंने ईमानदारी दिखाई है, मैंने अपना ईमान डगमगाया नहीं। किसी की भी कोई चीज़ हो, किस प्रकार की भी हो, पता नहीं वो कैसा परिवार हो, क्या हो, तो उसको हमें सौंपनी चाहिए। ये ना कि अपनी नीयत गंदी करके वो अपने पास रखनी चाहिए। आज की डेट में वो 5 लाख रुपए का सोना था। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो भी मध्यम परिवार है, क्या मैं वो रख लेता? मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ। 5 महीने से मैं बेड रेस्ट हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, लेकिन वो 5 लाख रुपए मैं कब तक खाता? तो मैंने सबके लिए जो इंसानियत का परिचय दिया है कि अपने जीवन में इंसानियत जिंदा रखोगे
तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसे भी स्थिति में हो। तो मैंने उस गुड़िया को, उस बच्ची को परसों सत्तो लाला फास्ट फूड के यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से वो पर्स और सामान सारा उनको मैंने वापस कर दिया और उन्होंने बतौर तौर इनाम मुझे 11,000 रुपये दिए। आज वो 11,000 रुपये नहीं, मेरे लिए 11 करोड़ रुपए हैं। माध्यम से यही संदेश है कि कभी भी भविष्य में आपको कोई भी चीज़ मिले उस पर कभी नीयत ख़राब मत करना, कभी भी नहीं। अगर आप ईश्वर से मांगोगे, ईश्वर देने वाला है, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ को रख लोगे नीयत ख़राब करके, तो मेरा वचन नहीं है, मेरा बिल्कुल जो सच्ची सोच है कि वो पैसा आपके जब कोई भी चीज़ हो आपके काम नहीं आएगी।